हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे मिस्टीरियस जगह कौन सी है तो उसका उत्तर होगा इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले यहाँ के लोग इजिप्ट पर राज करते थे, लेकिन उन लोगों ने आखिर पिरामिड को कैसे बनाया? पिरामिड का इन तारों के सीधी दिशा में होना, क्योंकि ये तारे ओरिएंट बेल्ट के नक्षत्र बनाते हैं। पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री होना, एक बिल्कुल नेचुरल एसी की तरह। और ये लोग ऐसे स्ट्रक्चर को आखिर कैसे बना लिए? ये कुछ ऐसे रहस्य है जिनका उत्तर आज भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज से करीब 4000 साल पहले बिना टेक्नोलॉजी के पिरामिड को बनाया कैसे गया। और सिर्फ पिरामिड ही नहीं, इजिप्ट में और भी कई खूबसूरत और रहस्यमय जगह है जो आज भी उसका रहस्य सामने नहीं आया और वो कैसे बनाए गए। सवाल ये आता है कि क्या अकेले इंसान ने इस पिरामिड को बनाया था? क्या अकेले इंसान ने इस पिरामिड को बनाना मुमकिन था, या किसी और ने यहाँ के लोगों की मदद की थी? जी हाँ, मैं एलियन की बात कर रहा हूँ। या फिर उनके पास 4000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसकी मदद से पिरामिड को बनाया जा सके। अगर हम पिरामिड को ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि वो लाइमस्टोन पत्थर से बने हैं, जो कि अन्य पत्थरों से ज़्यादा वजनदार होते हैं। लेकिन ये पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये लोगों ने तो पूरे के पूरा पिरामिड ही बना डाला, जो 450 फीट है। इनके एक ब्लॉक का वेट करीब 2000 किलो से लेकर 70000 किलो तक है। और आज 21st सेंचुरी में हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन की जो क्रेन होती है वो भी 20,000 किलो तक का वेट एक बार में उठा सकती है। तो फिर 4000 साल पहले कौन था जो ये 70 किलो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया? क्या वो कोई और यूनिवर्स के थे? मुझे पता है कि इस बात को यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। जब आप पिरामिड को रात में देखते हो तो कुछ ऐसा दिखता है, और उसकी पोजीशन इन तारों के एलाइनमेंट से बिल्कुल सेम है। और उसके ऊपर एक थियरी है जिसके नाम है ओरियन कोरिएशन। और ये थियरी के अनुसार ये माना जाता है कि एलियन इन तारों में से आए थे, इसीलिए पिरामिड को इन तारों की पोजीशन में बिल्कुल सेम है। और कुछ थियरी के अनुसार ये माना जाता है कि एलियन 4000 साल पहले अपने पृथ्वी पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी को लाए थे, और इसी टेक्नोलॉजी से इंसान के साथ मिलकर पिरामिड को बनाया गया था। और कुछ तो कनेक्शन है, तभी ये पिरामिड की पोजीशन इन तारों के साथ लिंक होती है। लेकिन पिरामिड को क्यों बनाया गया था? शायद ये पिरामिड को इसलिए बनाया गया था क्योंकि कई साल पहले कई महान राजा और रानी की मौत हो जाए तो उनकी मम्मी बनाकर इस पिरामिड में रख सकते। मम्मी के बारे में आपने तो सुना ही होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि राजा और रानी को लेनी नाम के एक फैब्रिक में बांधकर उसको कब्र में रखा जा सकता था। लेकिन गजब तो यह है कि आज तक पिरामिड में कोई भी मम्मी या कब्र नहीं मिला है, और पिरामिड का हर टर्म बिल्कुल खाली थे। अब तक पिरामिड पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी एक्सप्लोर हुआ है उनमें कोई भी मम्मी या फिर कोई भी कब्र नहीं पाया गया, ना ही कोई किंग और ना ही कोई रानी का मम्मी। और इसीलिए कुछ थियरी के अनुसार ये कुछ और वजह से बनाए गए थे, जैसे कि एलियन के रुकने के लिए या फिर एक पावर प्लांट की तरह इनका उपयोग होता था। टनल्स इन पिरामिड के अंदर ये टनल क्यों बनाए गए? पहले हमें ये लगता था कि ये टनल हवा के लिए बनाए गए हैं, ताकि हवा अंदर और बाहर आ जा सकते। पिरामिड में अब तक मुख्य 3 चैम्बर डिस्कवर किए गए हैं। एक बेसिक चैम्बर, दूसरा क्वीन चैम्बर, और जो ऊपर वाला चैम्बर है वो है किंग चैम्बर। एक रोबोट को क्वीन चैम्बर के टनल से अंदर भेजा गया, तब ये पता चला कि टनल तो अंदर से बंद है और आगे कुछ ऐसा दरवाज़ा जैसा लगा हुआ है। और ऐसा लगता है कि वो लोग किसी को भी अंदर नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से तब एक ड्रिल किया गया, तभी एक फोटो लिया गया और ये फ़ोटो क्लिक हुई, और अचानक कोई वजह से वो कैमरा मिस्टीरियस तरीके से बंद हो गया। और इसी कारण वहाँ की सरकार ने पिरामिड को और डिस्कवर करने से किसी को भी मना कर दिया।
और ये भी पता चला है कि टनल से इसीलिए बनाए गए थे क्योंकि जब कोई राजा या फिर रानी की आत्मा बाहर निकले तब इस टनल से सीधा वो इस तारों की दिशा में चले जाए। पिरामिड में सिर्फ 3 ही चैम्बर डिस्कवर हुए हैं ये, लेकिन कुछ थियरी के अनुसार लगता है को और भी चैम्बर डिस्कवर हो सकते हैं। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे बनाए गए? अगर आप पूरी दुनिया का मैप देखें तो उसके सेंटर में क्या है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पूरी दुनिया के मैप में सेंटर में पिरामिड है, लेकिन ये कैसे हुआ? ये एक इत्तेफाक हो सकता है। आज से कई साल पहले हमें ये भी पता नहीं था कि अर्थ गोल है और ये माना जाता था कि अर्थ पूरी थाली की तरह फ्लैट है। तो फिर ये लोग अर्थ की सेंटर को कैसे खोज लिए? और एक बात यह भी है कि एक भाग पिरामिड का एक भाग नॉर्थ पोल के एलिमेंट में है। अगर पिरामिड के सेंटर में से एक एरो को निकाले तो वो जाके सीधा नॉर्थ पोल से टकराएगा, लेकिन 4000 साल पहले ये लोग इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? पिरामिड का पत्थर, ये जो पिरामिड का पत्थर है वो आम पत्थर से कई गुना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि ये पत्थर किससे बना है और दुनिया में कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं पाया जा सकता। ये लाइमस्टोन की जैसा दिखता है लेकिन लाइमस्टोन है नहीं। तो फिर ये पत्थर आखिर यहाँ पर आया कैसे? एसी इन पिरामिड के पास ये जगह है इजिप्ट। वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लेकिन उन लोगों ने पिरामिड को ऐसे बनाया था कि उनके अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहे और ये टेम्परेचर धरती पर रहने के लिए सबसे अच्छा है। एलियन ड्राइंग इन इजिप्ट, आप ये ड्राइंग को देखिए, क्या आपको कुछ समझ आता है? ये एक बलून की शेप है और ऐसे ड्राइंग हमें इजिप्ट के जगह जगह दिखते हैं और कई जगह पर बिल्कुल ऐसे ही ड्राइंग बने दिखते हैं। जैसे आपको ऐसा दिख रहा है कि इनकी बड़े बड़े आंखें हैं, बड़ा बड़ा सिर है, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल एक एलियन की तरह। पिरामिड का इन तारों का बिल्कुल सिंक होना बिना एरियल व्यू के, क्योंकि 4000 साल पहले ना ही कोई ड्रोन था और ना ही कोई हेलीकॉप्टर। और पिरामिड सीधे नॉर्थ पोल से कनेक्ट होना, पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी होना, पिरामिड इतना परफेक्ट होना, कोई एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इतने सारे एक साथ इत्तेफाक होना थोड़ा टेढ़ा और अजीब है। और ये साबित करता है कि उसे बनाने वालों के पास धरती की पूरी नॉलेज थी और ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो ये पिरामिड को परफेक्ट बनाया। ऐसा लगता है कि पिरामिड को अकेले एलियन ने ही बनाया था और उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि हमारे पास नहीं है, और 21st सेंचुरी में भी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। ग्रेट स्फिनिक्स, आपने कहीं ना कहीं पिरामिड का फोटो या फिर वीडियो देखा होगा। इसमें पिरामिड के साथ आपने इसको भी देखा होगा और इसे कोई अलग अलग पत्थरों से नहीं बनाया गया, बल्कि उसे एक सिंगल पत्थर से ही बनाया गया है। इसका चेहरा तो एक इंसान की तरह है, लेकिन उसका शरीर इंसान सा नहीं है। 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता होगा। और टाइम के साथ साथ हमारे नेचर ने और हवाओं ने इस मूर्ति को बिगाड़ दिया है। कुछ कारीगर इसको फिर से अच्छा बना रहे थे, तब मिस्टीरियस तरीके से उनको ये पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है। असली मिस्ट्री तो इनके अंदर है, इनके नीचे है। इसके नीचे बड़े बड़े टेम्बर और टनल सामने आए, एक बिल्कुल अंडरग्राउंड सिटी की तरह। पिरामिड का पूरा एक्सप्लोर होना अभी बाकी है और भी कई रहस्य हमें पिरामिड के बारे में सामने आ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको कुछ ऐसे ही वीडियो द्वारा मिस्ट्री और नॉलेज की वीडियो बना सकूं और आपको जानकारी दे सकूं।